सज्जनों और देवियों, मन का विश्वास कमजोर न हो, दृढ़ हो। किस दिशा में? दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति जिस दिशा में चलता है उस दिशा में ठीक से चलता है, और ढिल पुल आदमी कहीं भी नहीं पहुंचता है। ऐसे दुर्बल मन के होते हैं कि सौदा लाना है, पत्नी कहती है अमुक अमुक सौदा लाना है, पति कहता ठीक है ले आएंगे। कई बार वो कहती है, तब 2 दिन के बाद सोचता है ले ही आए, तो उठता है, चलता है, फिर लौट आता, अच्छा दूसरे दिन ले आएंगे। ये अनिश्चय मनुष्य को विकसित नहीं होने देता है। दृढ़ संकल्प शक्ति होनी चाहिए। निर्णय लो और कदम उठाओ, काम करो। और ये सदैव ध्यान रखो कि गलत की तरफ कदम न हो। आपको ये शरीर आप ही के अपने कर्मों के फल में मिला है, हमें, आपको, सबको। और ये ऐसा सुंदर अवसर है कि इसमें हम साधना करके सारे दुखों से मुक्त हो सकते हैं। जीव का अभीष्ट यही है, प्रिय यही है कि हमें दुख न हो। सब कुछ हम किस लिए चाहते हैं? पत्नी को क्यों चाहते हैं? पत्नी के लिए पत्नी को कोई नहीं चाहता है, अपने सुख के लिए चाहते हैं। और पति को पति के लिए पत्नी भी नहीं चाहती है, वो भी अपने सुख के लिए चाहती है। पुत्र के लिए पुत्र को कोई नहीं चाहता है, पुत्र को अपने सुख के लिए माता पिता चाहते हैं। सबको सब के लिए क्यों चाहते हैं? भगवान को आप क्यों चाहते हैं? अपने सुख के लिए। पता लग जाए कि भगवान दुख देता है तो भगवान का नाम लेना बंद कर दोगे। कोई किसी को नहीं चाहता है, सब अपना सुख चाहते हैं। और वो सुख पवित्र मन का होता है। चीजों का सुख आता है और चला जाता है और दुख पैदा करता है। माया का सुख क्षणिक है और परिणाम में दुख है। और चित्त की पवित्रता का सुख निरंतर है, स्थिर है। व्यवहार प्रबल है। अध्यात्म की बात हम सुनते हैं, जैसे खाना पानी जरूरी है, भूख लगी, भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, दवाई चाहिए, वाहन चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं तो उसकी भी साध होती, वो भी चाहिए। तो ये सब प्रबल हैं। और अपने मन का अहंकार, ये अनादि अभ्यस्त है। मैं दूसरे की अपेक्षा ठीक चाल चलन से चलता हूँ, और दूसरे की अपेक्षा मेरी बुद्धि ज़्यादा शुद्ध और तेज है। ये अहंकार सबके मन में है। मेरी बुद्धि ठीक है और मेरा आचरण ऊंचा है। ये दूसरे लोग मेरी बुद्धि के सामने क्या है? मेरी बुद्धि सबसे आगे है, और दूसरे लोग सब गंदे हैं, मैं अच्छे आचरण से चलता हूँ। ये दोनों प्रकार का अहंकार सबके मन में सब समय है। दुनिया की वस्तुओं की आवश्यकता, कुछ गुजर बसर की खास चीज़ों की आवश्यकता, और कुछ साध में देख सुन करके आवश्यकता, ये सब प्रबल हो जाती है। और अपने बुद्धि का अहंकार और अपने सदाचार का अहंकार, ये जन्मजात सबके अंदर में है। और ज्ञान की बात, आत्मा परमात्मा की बात, शांति की बात सुनते हैं, केवल अभ्यास नहीं है। ये सुनते हैं कि क्रोध न करे तो सुख है,
काम लंपटता छोड़ दे तो सुख है, लोभ मोह न करे तो सुख है। ये सुनते हैं, इसको जीते नहीं हैं, अभी अभ्यास ही नहीं किया गया है। इसलिए धर्म की बात, अध्यात्म की बात फिसल फिसल जाती है और गंदगी ज्यों की त्यों बनी रहती है, जिससे विकार पैदा होते हैं। वो सारे साधन प्रबल हैं, भोजन, कपड़े, निवास, वैभव की लालसा, हम बड़े हैं, हमारी बुद्धि बड़ी है, हमारा सदाचार बड़ा है, हम ज़्यादा समझते हैं, भोगों की आवश्यकता, ये सब प्रबल है। आत्मा परमात्मा सुनते हैं, क्षमा दयाशील विचार की बात सुनते हैं, भक्ति ज्ञान विवेक में चलना चाहिए, सुनते हैं। इसलिए ये वैसे हो जाता है जैसे गर्म तवा पर बूंद पड़े पानी की और छन्न दे, जल के खत्म हो जाए। ऐसे ज्ञान की बात सुन लेते हैं, सुनते समय लगता है यही करना चाहिए, लेकिन अभ्यास नहीं है, लाभ निश्चय भी उतना नहीं है। और जो इंद्री की लंपटता है उसका अभ्यास पहले से है, अहंकार का अभ्यास पहले से है, दुर्गुण दोष जो जीवन में जमे हुए हैं उनका अभ्यास अनादि है और इस जीवन में है ही। इसलिए सारा सुनना न सुनने के समान हो जाता है। तो कैसे जीवन को बदले? पहले लाभ निश्चय होना चाहिए कि जो हमारी बहिर्मुख वृत्ति है, अंतर्मुख हुए बिना सच्चा सुख नहीं मिलेगा और दुखों से छुटकारा नहीं होगा। ये निश्चय हो जाए चित्त में। बहिर्मुख अंतर्मुख दो वृत्तियां हैं, सारा संसार बहिर्मुख है। शब्द को सुनता है, रूप को देखता है, गंध को सूंघता है, स्पर्श करता है, रस लेता है। 5 विषय दुनिया में हैं। इन 5 विषयों का निरंतर उपभोग करता है और इसी में सारे प्राणी पदार्थ पर स्थित वैभव सब आ जाते हैं। इनकी आदत है, भोगों से ठोकर मिलता है, ये समय समय से पता चलता है, लेकिन वो ठोकर से वैराग नहीं होता है, भक्ति नहीं होती है, खींच होती है, चिंता होती है, दुख होता है, संभलते नहीं हैं। जीवन में सुख की लालसा लंबी लंबी है और धीरे धीरे लगता है कि संसार दुख से भरा है। जवानी में सुख ही सुख लगता है चारों तरफ, कि सुख ही की बही आ रही और आज नहीं तो कल मिलेगा। दिन बीतते हैं और लगता है कि जो सुख मैं चाहता था नहीं मिला। अधेड़ अवस्था तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी निराशा होने लगती है कि जिस सुख की लालसा थी वो मिला नहीं। और जब आदमी 50 से ऊपर 60-70 का हो जाता है तब तो हारे हुए जुआरी की तरह बैठ जाता है। जैसे जुआरी जुआ हार गया हो तो उसको बड़ा धक्का लगता है। जैसे 2 आदमी में मुकदमा चलता हो और एक पक्ष का आदमी मुकदमा हार गया हो तो किसी को मुंह दिखाने लायक अपने को समझता है मैं नहीं हूँ। ऐसे 60-70 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते आदमी दुनिया से थक जाता है और देखता है जिस सुख की लालसा मुझे थी वो सब दुख के रूप में बदल गया। लेकिन इतने दिनों के उसके संस्कार, अहंकार, क्रोध, काम, लोभ, मोह, लालच, ये सब बहुत दृढ़ हो जाते हैं और जान करके भी उसको छोड़ नहीं पाता है। दया, क्षमा, शील, संतोष, धीरज, विवेक, सुखकर समझते हुए उस पर चल नहीं पाता है। आदत खराब है। अब नई आदत बनाना इस बुढ़ापे में बड़ा मुश्किल है। लोग कहते हैं कि भजन बुढ़ापे में करना चाहिए।
जवानों को भक्ति और वैराग में लगते देख करके कहते हैं अभी से, ये तो बुढ़ापा में किया जाता है। और बूढ़े कहते हैं, और बूढ़े से पूछो आप तो बूढ़े हो गए, आप क्यों नहीं करते हैं, तो बगले झांकते हैं। जवानी में खुराफात करो तो बुढ़ापा में भजन होगा? जवानी में संभालो। नहीं जवानी में संभाल पाए तो ठीक है, तो बुढ़ापा में चेत गए तो जितना बन सके करो। लाभ और हानि का निश्चय ये सही होना चाहिए। लाभ किसमें है, हानि किसमें है, और लाभ का स्वरूप क्या है, हानि का स्वरूप क्या है, ये समझना चाहिए। लाभ क्या है, हानि क्या है, और किससे लाभ है और किससे हानि है। उच्च आध्यात्मिक दृष्टि से लाभ है मन का सब समय आनंद कंद रहना, परमानंद में रहना, परम सुख में रहना, चिंता उद्वेग से शून्य परमानंद में रहना, ये लाभ है। हानि है चिंता, दुख, पीड़ा, असंतोष, खींच, कुटिलता, विवाद, कलह, दूसरे की लड़ाई, दूसरे की शिकायत, ये हानि है। हम लाभ मानते हैं कि बहुत बड़ा भूखंड हमारे पास है, बहुत बड़ा मकान है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, बाल बच्चे हैं, धन संपत्ति है, पद भी है, ये लाभ मानते हैं। महात्मा लोग भी कितने हैं जो बड़ा मठ, धन, शिष्य परंपरा, ऐश्वर्य लाभ मानते हैं। जिसके लिए उन्होंने साधु का वेश धरा वहां तक नहीं पहुंचे हैं। गुरु आई और मान बढ़ाई, रिद्ध सिद्ध सब जात नसाई, या में सकल जगत अरझाना, काल कला को मरम न जाना। ये श्री पूर्ण साहिब की पंक्ति है। गुरु आई और मान बढ़ाई, रिद्ध सिद्ध सब जात नसाई, सब नष्ट हो जाता है। बड़े बड़े गुरु शरीर छोड़ देते हैं। अभी माघ मेला में मैं प्रयाग में था। कुंभी और अर्ध कुंभी 12 वर्ष और 6 वर्ष पर तो प्रयाग में लगती ही है। वैसे हर वर्ष वहाँ माघ मेला 1 महीना लगता है, तो उसमें अपने संस्थान का भी कैंप लगता है। 1 सप्ताह वहाँ मैं रहता हूँ। उसी समय सुना कि महेश जोगी का शरीर छूट गया। विदेश में थे, विदेश में ज़्यादा रहते थे, लाखों शिष्य, पूरे भूमंडल पर उनका भक्त समाज। उनकी लाश वहाँ से प्रयाग लाई गई। उनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश जबलपुर क्षेत्र, और शिक्षा उनकी प्रयाग में हुई विश्वविद्यालय में, और आध्यात्मिक गुरु भी प्रयाग के, इलाहाबाद के ही थे। और उनका वहाँ एक बड़ा संस्थान भी है जमुना के तट पर। उनकी लाश वहाँ लाई गई। और उनका सारा ऐश्वर्य उनका नहीं है। न साधुओं का ऐश्वर्य साधु के पास रहेगा, न गृहस्थों का ऐश्वर्य गृहस्थों के पास रहेगा। और इसी ऐश्वर्य को अगर दोनों उपलब्धि मानते हैं तो दोनों भोले हैं। ये व्यवहार है, आ जाता है, हो जाता है। सबका ऐश्वर्य बराबर नहीं रहता है, कम बेस रहता है, क्योंकि शक्ति प्रतिभा में अंतर है। किंतु कुछ न कुछ जगत का प्रपंच तो सबके सामने आ जाता है। दुनिया की वस्तुओं की उपलब्धि अपना लाभ नहीं है। धन बढ़ा तो धन की उन्नति हुई, आपकी उन्नति नहीं हुई। ऊंचे पद पर गए तो पदोन्नति हुई, आपकी उन्नति नहीं हुई। परिवार समाज बढ़ा तो परिवार समाज की उन्नति हुई, आपकी नहीं हुई। आपकी उन्नति है चित्त का शांत रहना, सुखी रहना, सब समय सुखी रहना, ये आपकी उन्नति है। इस पर ध्यान कम है लोगों को। और सुख तो चाहते हैं, लेकिन वो समझते हैं सुख मिलेगा जब पद मिल जाए, कोई बड़ा पद मिल जाए तो सुख मिलेगा, धन मिल जाए तो सुख मिलेगा।
अनुगामी ज़्यादा बढ़ जाए तो सुख मिलेगा, हमारे पीछे बहुत लोग चलें तो सुख मिल जाएगा। ये भोलापन अनादि अभ्यस्त है और इसी के हम अभ्यासी हैं, इसी में लौटते पोटते रहते हैं। जैसे सूअर घूर पर लौटता है, कचरा जहाँ होता वहाँ घू घू करके सोता रहता है। ऐसे हम लोगों का मन ये दुनिया के कूड़े कचड़े में लिपटा है, इसी में आनंद माने बैठा है। आनंद की कल्पना है और दुख का भोग है। सदैव आशा है सुख मिले और भोग होता है दुख का। एक मियाँ जी थे, बूढ़े थे, जा रहे थे, थक गए थे, बारंबार कहते थे या अल्लाह मियाँ कोई सवारी मिल जाती तो मंजिल पहुंच जाता, या अल्लाह मियाँ। इतने में उधर से एक थानेदार साहब आ रहे थे और उनके साथ सिपाही चपरासी थे जो सामान लादे थे। पहला जमाना था, गाड़ी घोड़े का जमाना इतना नहीं था, साधारण था। थानेदार साहब तो घोड़े पर बैठे थे, लेकिन और आदमी सब सामान सिर पर लाद के चल रहे थे, उनका ट्रांसफ़र हुआ था। तो एक आदमी कह रहा था चपरासी की हुजूर हमारा सामान बहुत ज़्यादा है। तो थानेदार साहब कह रहे थे भाई देखो कोई मिल जाएगा तो हल्का करवा दूंगा। इतने मियाँ जी मिल गए। थानेदार ने कहा है मियाँ एक गठरी तो सिर पर रख। एक चपरासी से कहा उतार के रखो। थानेदार और सिपाही तो ज़बरदस्ती करते हैं ना, तो ज़बरदस्ती उस बूढ़े के सिर पर एक गठरी रख दी गई। उसने कहा या अल्लाह मियाँ चाहता था तर का, मिल गया ऊपर का। सब तर का चाहते हैं और ऊपर का मिलता है। स्थिर सुख चाहते हैं और दुख का भोग होता है, क्योंकि स्थिर सुख कहाँ मिलेगा ये सूझ नहीं है। लाभ है आत्म शांति, हानि है अशांति। शांति के समान दुनिया में सुख नहीं है। सुख सबको प्रिय है और शांति के समान सुख नहीं है। और शांति मिलती है जब मनोविकार समाप्त हो, लालसा तृष्णा बहिर्मुखता दूर हो, अंतर्मुख हो। ये समझ में नहीं आता है। हानि वाला काम से बचें और लाभ की तरफ चलें, ये सूझ नहीं है। इसलिए सब जीव भटकते हैं। धर्म के मार्ग में कुछ लग जाते हैं और मोटे दोष उनके छूट जाते हैं। अंडा मांस मछली छूट गया, नशा की चीज़ें छूट गई, बहुत कुछ गड़बड़ियाँ छूट जाती हैं अगर वो ध्यान देते हैं तो काफ़ी उपद्रव से बच जाते हैं। लेकिन उतने से काम नहीं पूरा होगा। काम की लंपटता मन में है, क्रोध का उद्वेग है, लोभ की लिप्सा है, मोह। जिसको देख करके हम मोह करते हैं वो इससे कब तक रहेगा। एक सुंदर युवक है या सुंदरी युवती है, वो दोनों सुंदर और सुंदरी कब तक रहेंगे? थोड़े दिन में विकृत हो जाएंगे। आप अपने जीवन में स्वयं सोचें कि जिसके लिए आप कभी लुभाए थे आज कैसा है। जब विवाह होता है दूल्हा दुल्हन का आपस में भयंकर आकर्षण होता है, एक दूसरे को बार-बार देखना चाहते हैं। लेकिन वही दूल्हा दुल्हन कभी ऐसा होता है कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, घृणा हो जाती है। तो ये दुनिया की चीज़ें तो बदलने वाली हैं, लेकिन विवेक नहीं है तो मोह, लोभ, क्रोध, काम, ये सारे मनोविकार अभ्यस्त हैं और इन्हीं में चित्त लौटता पोटता रहता है। तो सदाचारी हैं, भक्त हैं, लेकिन दुख तो उतना दूर नहीं होगा। थोड़ा दुख दूर हुआ, नशा त्याग दिए तो नशाकृत जो दुख था वो नहीं होगा। अंडा मांस मछली छोड़ दिया, भक्ष तामसी भोजन छोड़ दिए तो अच्छा हुआ, सदाचार में लग गए। विवाद नहीं करते हैं, कलह नहीं करते हैं, बचा के चलते हैं तो बाहरी उपद्रव नहीं आएगा, लेकिन भीतर का उपद्रव तो बना है। साधना में लगो। लाभ सुख है, सुख की प्राप्ति, अखंड सुख की प्राप्ति जीवन का लाभ है। अब अखंड सुख की प्राप्ति शांति में होती है।
जब चित्त शांत होता है। चित्त शांत होता है जब जीवन की सारी प्रक्रिया सुव्यवस्थित होती है। कोई अनर्गल खा पी करके साधनक काम नहीं कर सकता है। अंडा मांस मछली और नशा त्याग दिए, भोजन करते हैं, लेकिन भोजन में अधिक रजोगुणी, अधिक तलख, अधिक मिर्च मसाले, अधिक गरिष्ठ बराबर खाने की चेष्टा, तो शरीर ही ठीक नहीं रहेगा, मन क्या ठीक होगा। सात्विक भोजन करो, सादा भोजन। अन्न पानी योग, अन्न पानी में पकाओ, वो भोजन हितकारी है। रोटी पानी में पकती है, पानी आटा में डाल के सान के सेक लिया जाता है, तो पानी ही से पका। आग में तो पकाने हैं। भात पानी में पकता है, दाल पानी में पकती है, सब्जी भी पानी में पकती है। कुछ सब्जियों में पानी इतना होता है कि पानी नहीं डालना पड़ता है। तो इस प्रकार पानी से पका हुआ भोजन सुपाच्य होता है। ज़्यादा तेल, ज़्यादा घी, ज़्यादा मसाले डालोगे तो नुकसान करेगा, शरीर ही नुकसान करेगा, मन का तो करेगा ही। खान पान में संयम रखो, लगने पर खाओ, और ऐसा खाओ कि समय से कड़ी भूख लगे। सुबह जलपान ऐसा करो कि दोपहर को कड़ी भूख लगे, और दोपहर को ऐसा खाओ कि शाम को भी कड़ी भूख लगे। कड़ी भूख लगने पर खाओ, और खाते समय कुछ कम खाओ, 2-4 ग्रास कम खाओ, ज्यादा नहीं, 2-4 ग्रास। जो 2-4 ग्रास कम क्या ऊपर लोग खा लेते हैं, और कितने लोग तो ऐसा खा लेते हैं कि खा करके कूदते हैं, लेट नहीं पाते, बैठ नहीं पाते। लेट जब नहीं पाते तो बैठ कैसे पाए। तो ऐसे लोग क्या शरीर से सुखी नहीं रहेंगे, साधना क्या करेंगे। सदैव कप खाओ, शुद्ध सुपाच्य और सात्विक और संतुलित भोजन करो। जो विवाद करेगा साधना नहीं कर सकता। तनिक तनिक बात को लेकर विवाद, बड़ी बात को लेकर के भी साधक विवाद नहीं करता है, समझौता करता है। विवाद कहीं बाहर नहीं होता, अपने में होता है। जहां आपका घनिष्ठ संबंध है, विवाद का स्तर वही है। जहां हल्का संबंध है वहां हल्का है, जहां संबंध ही नहीं विवाद कुछ नहीं। विवाद समझदारी नहीं है, विमत ठीक है। विमत होता है, विमत भिन्न मत। एक किसान है, पुत्र से कहता है कि कल पूरब वाला खेत जो धान है काटा जाए। लड़का कहता नहीं पिताजी, उत्तर वाला काट लिया जाए। तो विमत हुआ, भिन्न मत हुआ, लेकिन इसको लेकर के लड़ जाना ये मूर्खता है। विचार कर लो और दोनों समझ लो, और समझ करके एक खेत काटो। अब पिता पूरब गया और पुत्र उत्तर गया, तो ऐसा घर कहीं चलेगा। कहते हैं कि एक पक्षी फंसाने वाला जाल डाला, 2 पक्षी उसमें फंस गए, लेकिन पक्षी बलवान थे, लेकिन उड़ गए, जाल को भी लेके उड़ गए। तो फंसाने वाला दौड़ा, तो जाल आकाश में लिए उड़े जा रहे हैं, और ये जमीन पर दौड़ रहा है। तो किसी ने कहा कि तुम कैसे पागल हो, वो पक्षी आकाश में उड़े जा रहे हैं, आप जमीन में दौड़ रहे हो, उनको पाओगे? तो उसने कहा कि ये जब तक दोनों एक मत से हैं तब तक जाल को लेके उड़ रहे हैं। जब इनमें विमत होगा और फिर विवाद होगा, तब ये खींचतान करेंगे, तब जमीन पर आ जाएंगे। इसलिए आशा से मैं तब चल रहा हूं, दौड़ रहा हूं। उसने कहा भाई अच्छा, तो मनोवैज्ञानिक भी हो। दौड़ते दौड़ते ऐसा हुआ, एक पक्षी ने कहा कि इस पेड़ पर बैठना है, दूसरे ने कहा नहीं उस पेड़ पर बैठना है। कहे मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, कहे मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। दोनों खींचे तो बल घट गया और जाल आके नीचे आ गया। ये बात समझाने का तरीका। पक्षी मनुष्य की भाषा नहीं बोलते। कहानियों में आप पढ़ते होंगे,
मनुष्य बोलता है, मनुष्य तो बोलता है, जानवर बोलते हैं, असंभव बातें कितनी कहानी हो जाती है। तो घटना नहीं रहती है, बातों को समझाने का तरीका रहता है। विमत होना बुरा नहीं, लेकिन विमत को समता में समझ लो। साहब ने इसके लिए सूत्र दिया है, अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिल एक हो, हमारे देखत जग जाते ऐसा मिला न कोई। अपनी बात कहे और मेरी बात सुने और सुन करके मिल करके एक हो जाए। देखो कितनी बढ़िया बात है। केवल आधी साखी याद कर लें और इसका प्रयोग करें तो घर में शांति आ जाएगी। अपनी कहे मेरी सुने, देवरान जेठान अपनी बात कहें और दूसरे की बात सुने और सुन करके मिल करके एक हो जाए। सास बहू, ननद भावज, पिता पुत्र, भाई भाई, गुरु शिष्य, गुरु भाई, सब जगह की बात है। ये उपदेश केवल गृहस्थों के लिए नहीं है, मनुष्य मात्र के लिए है। गृहस्थ विरक्त दो श्रेणियां हैं, दोनों कल्याणार्थी हैं। कुछ लोग ज्यादा हिम्मत किए, घर गृहस्थी छोड़ दिए, आगे बढ़ गए। बाकी सब इतनी हिम्मत तो नहीं कर सकते, लेकिन सुख सब चाहते हैं, लक्ष्य सबका एक है। तो गृहस्थ और भक्त और विरक्त, ये दोनों एक ही पथ के पथिक हैं। जैसे हमारे सामने सड़क है, धमतरी से गुंडरदेही होते हुए ध्रुव जा रही है। सड़क का लेवल एक है, कुछ लोग आगे चलते हैं, कुछ लोग पीछे चलते हैं। ऐसे अध्यात्म साधना का लेवल स्तर एक है। साधु आगे चलते हैं, भक्त पीछे चलते हैं, बस इतने फर्क है। दोनों के पास मन है, दोनों के पास संस्कार हैं, दोनों के पास अपनी अपनी दुर्बलताएं हैं। साधु साधना करते करते अपनी दुर्बलताओं को जीतता है, भगत भी जीतते हैं। जो जितना जीत ले जाता है आगे बढ़ जाता है, पूरा जीत लिया वही जीवन मुक्त हो जाता है। कहीं जीत ले तो विमत होना बुरा नहीं है। भिन्न मत किसी बात में, ये तो स्वभाव है। भिन्न मत होता है, लेकिन आपस में बैठ के समाधान कर लेना चाहिए, कलह नहीं करना चाहिए। कलह किए दुख हुआ, कलह प्रिय आदमी शांति नहीं पा सकता, आध्यात्मिक साधना उसकी बढ़िया नहीं चल सकती है। विवाद करने वाला, कलह करने वाला, ईर्ष्या, दूसरे की उन्नति सह नहीं सकते। भाई किसी बात में योग्य है, हमें सहन नहीं है। छोटा भाई है लेकिन योग्य है, और हम बड़े हैं, हमें अहंकार है कि हम बड़े हैं, उसकी ईर्ष्या करते हैं। या बड़े हैं, छोटा है, वो ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या तो किसी से कहीं भी हो सकता है। गुरु शिष्य की ईर्ष्या कर सकता है, गुरु में विवेक नहीं है, केवल मर्यादा का गुरु है, गुरुपद की स्थिति नहीं है। वैसे गुरु ईर्ष्या क्या करेगा, गुरुपद तो कल्याण पद है, लेकिन गुरु है, विस्तारी गुरु है, उपदेश करता है, शिष्य बनाता है, सदाचारी भी है, लेकिन मन को पूरा जीते नहीं है तो शिष्य की भी ईर्ष्या कर सकता है। शिष्य तो बाल हृदय होकर के गुरु की शरण में रहना चाहिए, उसको ईर्ष्यक बातें नहीं। लेकिन अविवेकी है शिष्य तो गुरु की ईर्ष्या कर सकता है, कहीं भी हो सकता है। सच्ची समझ संशय रहित पारख निजे दुर्गुण रहे, श्री विशाल साहब ने भवयान में कहा है, जड़ चेतन निर्णय प्रसंग में। समझ सच्ची है और संशय रहित बोध है आत्मा का, और अपने लिए पूरी परख दृष्टि है, लेकिन दुर्गुण रहता है। क्योंकि समझ तो हो जाती है थोड़ा अभ्यास से, और दुर्गुण अनादि अभ्यस्त हैं, उनको काटते काटते वे कटते हैं, एक लागे नहीं कटते हैं। जान लेने पर कि क्रोध नरक है, क्रोध खत्म नहीं हो जाता है। जितना क्षण जाने रहेंगे क्रोध नरक है, तो क्रोध दूर रहेगा। भूल गए, बस क्रोध सिर पर सवार हो गया। अभी रोज अभ्यास करते करते तब वो टूटता है। प्रातः काल उठें और 5 मिनट तक संकल्प ले कि आज पूरा दिन हम क्रोध नहीं आने देंगे, और जब जब क्रोध आए तब तब सावधानी से उसको दूर करें।
और ऐसे रोज अभ्यास करें। फिर रात में सोने की पूर्व पूरा अपने दिन भर को देखें कि कब कब क्रोध आया, नहीं आया तो खुशी, आया तो ग्लानि, फिर क्रोध नहीं आने दूंगा। जगने के बाद 5 मिनट, सोने के पहले 5 मिनट क्रोध को दूर करने के लिए संकल्प लें। देखेंगे 1 महीना में चित्त में कितना फर्क पड़ जाएगा। ऐसा काम लोग नहीं करते। प्रवचन में सुन लिए, उठे और झाड़ दिए कपड़ा, और वहीं वो विचार भी झाड़ दिए और चल दिए। कुछ ग्रंथ लोग पढ़ते हैं, पढ़े तो कुछ लगता है कि ऐसा करना चाहिए, फिर नहीं करते हैं। जब अभ्यास में लगोगे तब जीवन में परिवर्तन आएगा। जानने मात्र से परिवर्तन में नहीं आएगा। ज्ञान विवेक की बातें जब हम सुनते और कहते हैं उस समय मोक्ष ही रहता है। ये कहा जाता है गुरु उपदेश करता है और शिष्य सुनता है तो शिष्य का मोक्ष हो जाता है। तो ये कहना भी एक सीमा के अंदर सही है। मुझे इस पर अपने जीवन की घटना याद आती है। जब मैं गुरु जी के पास पहली बार आया, एक जगह मिला, बातचीत हुई, सदगुरु श्री राम सूरत साहब हमारे सदगुरु, तो उनसे कहा साहब आप हमारे घर पर आएं। इस सन 50 की बात होगी। तो गए। कुछ दिन के बाद रहे, एक संत के साथ रहे, 24 घंटे रहे। सुबह चले तो कहे देखो मैं तुम्हारे यहाँ आ गया, अब तुम हमारे यहाँ आओ। तो गुरु जी के आश्रम पर सत्संग कार्यक्रम था, तो मैं गया। तो गया तो गुरु जी के पास बैठ गया और गुरु जी बताने लगे और मैं चुप बैठा सुन रहा था। इतना ऐसा हो गया कि जैसे मैं विदेह हो गया हूँ। सारी संज्ञाएं बाहर की, शांत और चुप एकदम तदाकार। तब साहब मुस्कुराए, कहे देखो ये विचार तुम कितने जोर से ग्रहण कर रहे हो, तुम्हारे आगे पीछे क्या हो रहा कुछ तुम्हें ख्याल नहीं, तद्गत हुए। ये सही लक्षण है। ये बात मुझे याद आती है। तो उस समय गुरु उपदेश कर रहे थे और मैं मुक्त हो गया था। सारी संज्ञाएं बाहर की भूल गई थी और साहब की बात में ही तन्मय था। उस समय मुक्त हो गया। लेकिन जब वहां से उठा तो मन के विकार फिर खड़े हो गए। तो उनको काटने के लिए साधना करना पड़ा और करना पड़ता है। एक उदाहरण दिया, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं। जिनका मन पूरा तद्गत है सुनने में, तो वे मुक्त ही हो जाते हैं तत्काल, सारे विकारों से रहित, शांत। लेकिन जब उठे फिर वो दुश्मन खड़े हैं, काम क्रोध लोभ मोह ममता विकार मनोविकार तमाम, फिर वो चढ़ लेते हैं। इसलिए गुरु उपदेश करता है और शिष्य सुनता है तो शिष्य का तत्काल मोक्ष हो जाता है। ये कथन सर्वथा झूठ नहीं है, सच है। लेकिन इसका ये अर्थ लगाना कि गुरु ने उपदेश किया और शिष्य सुन लिया और मुक्त हो गए, बस उसके पश्चात चाहे कुछ करे न करे मुक्त रहेगा, ये गलत हो जाएगा। सारे कथन सापेक्ष होते हैं। सापेक्ष का मतलब है एक सीमा में, उसका अर्थ एक सीमा में होता है। आगे साधना करने की आवश्यकता होती है। एक काल में मुक्त हो जाने पर मुक्ति की निरंतरता बनाए रखने के लिए साधना की निरंतरता की आवश्यकता है। एक संगीतज्ञ का संगीत सुन करके एक युवक ने लालायित होकर के कहा, वो भी कुछ गाता था, स्वर उसका अच्छा था और वाद्य भी उसका अच्छा था, तो कहा कि आपकी तरह मैं भी संगीतज्ञ होना चाहता हूँ। तो कहे हो बिल्कुल हो जाओगे। उस्ताद ने कहा बिल्कुल हो जाओगे, 35 वर्षों तक अभ्यास करते रहो। तो घबरा गया और उन्होंने सच कहा। बड़े बड़े अभ्यासी संगीत के कुछ दिन छोड़ देते हैं तो बिना पुनः अभ्यास के सभा में नहीं गाते हैं, क्योंकि उसमें त्रुटियां आने लगती। योगो ही प्रभोपयो, ये श्रुति वचन है। योग प्रभव अपाय रूप है।
प्रभो नाम ऊपर उठना, अपाय नाम नीचे गिरना। प्रवचन के द्वारा आप अच्छे अच्छे विचार लगातार कुछ दिन तक सुने और ज्ञान के ग्रंथ भी पढ़े, अकेले में बैठ करके विचार और चिंतन किए और ध्यान किए, और ऐसा 10-15 दिन चलता रहा तो आपके चित्त में बड़ी सफाई हो जाएगी। लेकिन फिर सत्संग नहीं मिला, स्वाध्याय भी नहीं किए, ध्यान चिंतन भी नहीं किए, फिर मैल आ जाएगा। इसलिए इसको निरंतर करना है। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं, और इसमें नुकसान नहीं, लाभे लाभ है। जाहि मनन में सुख नितय, ध्यान क्रिया सुख दे, घाटा ते में कौन है जो और ही चित दे। साधना की बात को सुनने में, मनन करने में और उसकी साधना करने में निरंतर सुख ही है। उसको छोड़ करके और जगह क्यों भागो। गृहस्थी का काम सब जहाँ जो है करें। साधु को अपना व्यवहारिक काम करना पड़ता है, खेती का काम है, व्यापार का काम है, नौकरी का काम है, और भी धंधे हैं, वो करो। लेकिन जीवन के खास काम को मत भूलो। लोग खास काम भूल जाते हैं। आप कमाते क्यों हैं? खाने के लिए। खाते क्यों हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं? इसका पता नहीं। ये क्या जीवन है? कमाओ खाने के लिए, खाओ जीने के लिए, और जियो आत्मोद्धार के लिए। आत्मोद्धार का काम जो खास है वो बच रहता है। तो हमारा सब काम केवल बेगारी भरना है। विवेक करके देखा जाए, जो साधना का काम नहीं करता है वो टट्टी पेशाब बनाने कारखाना चला रहा है। खा रहा है, पी रहा है और टट्टी पेशाब निकाल रहा है। यही रात दिन कर रहा है। टट्टी पेशाब बनाने कारखाना चला रहा और कुछ नहीं कर रहा है। अगर वो साधना कर रहा है तो उसका जीवन सार्थक है। जो किसान खेत, बीज, मौसम, ऋतु इत्यादि की परख नहीं रखेगा और समय से तत्पर हो करके काम नहीं करेगा, जो कांटा, खूंटी, ठंडी, गर्मी, वर्षा को डरेगा, गोबर मिट्टी को डरेगा, वो किसान हो सकता है? किसान तो गोबर मिट्टी में कूद पड़ता है। ठंडी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, जम करके काम करता है। बहुत मेहनत के बाद तब धान होता है, ऐसे नहीं होता है। और जो एक युवक था वो काम नहीं करे और ज़्यादा पहुँ नहीं करे तो ससुराल गया, और आषाढ़ का समय आ गया था, धान बोना शुरू हो गया था, और 1 सप्ताह हो गया ससुराल से चला नहीं, चलने के नामे नहीं लिया। ससुराल में आओ भगत ज़्यादा होते हैं। अब सास को बड़ी चिंता हुई। ससुर तो जरा ठंड स्वभाव के थे, लेकिन सास बहुत समझदार थी। उसको बड़ी चिंता हुई कि यहाँ बैठे हैं ये, घर का क्या होगा। तो भात परोस रही थी तो दामाद ने कहा, माता जी और भात। तो कहा, लो बेटा यही भाते भात। तो उसको चोट लगी दामाद को। यही भाते भात, यानी भात दे रही हूँ, खा लो। आषाढ़ की बुआई में तो घर जा नहीं रहे हो, आगे तो भात मिलेगा नहीं। तो जो तत्पर नहीं होगा काम में, उसकी उन्नति हो सकती है। जिस काम में लगो उसके संबंध में ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान के साथ कर्म होना चाहिए, और उसके साथ उपासना भी होनी चाहिए। कर्म, उपासना, ज्ञान कल्याण के लिए तीनों उपयोगी हैं। कर्म, उपासना, ज्ञान वाले भी एक दूसरे से लड़ते हैं। कर्मकांडी ज्ञानी को गाली देते हैं, ज्ञानी कर्मकांडी को, भक्त दोनों को, और दोनों भक्त को। लेकिन ये बेसमझी की बात है। एक साधारण काम भी करने के लिए तीनों की जरूरत है। रोटी पकाना है तो रोटी पकाने का ज्ञान होना चाहिए। कितना आटा में पानी डालें, कैसे गूंदें, कैसे बेलें, कैसे सेकें, ये ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान के साथ कर्म होना चाहिए। ये सब काम किया जाए, और उसके साथ भक्ति होनी चाहिए, उपासना, श्रद्धा होनी चाहिए भोजन बनाने में। जब ऐसा लगे कि मैं भोजन बना रहा हूँ भगवान को भोग लगाने के लिए,
ये सब भगवान है, भगवती है। आप भगवान भगवती उनको मानते हैं जो न बोले न डोले न खाए न पिए, और जो बोलते डोलते हैं खाते पीते उनको भगवान भगवती नहीं मानते हैं। इसीलिए जीवन में विकास नहीं होता है। ये सब भगवान भगवती हैं। माताएं भोजन बनाएं तो समझें कि हम भगवान भगवती को भोजन खिलाने के लिए बना रही हैं। तो ये उपासना, श्रद्धा, कर्म, ज्ञान, उपासना तीनों कल्याण के मार्ग में नहीं, व्यवहार में भी जरूरी है। हर जगह तत्संबंधी ज्ञान रखो, परिश्रमी बनो, तब उन्नति होगी। आध्यात्मिक विषय में ज्ञान रखो। आप किस में बंधे हो, किस कैसे छूटना है और छूट के क्या पाना है। अब आप हैं कौन? आप चेतन आत्मा हैं, अमर आत्मा हैं, देह से अतीत है। आप देह नहीं है, मन नहीं है, प्राण नहीं है। प्राण हवा का अंश है, मन संकल्प विकल्प है, देह हाड़ मांस का ढांचा है, ये सब जड़ है। आप चेतन आत्मा हैं, अमर आत्मा हैं। हम आप बंधे हैं दुनिया के मोह में, माया के मोह में। अहम और इदम दो तत्व है। अहम मैं, इदम यह। मैं आत्मा, यह जगत। जगत माया है, आवे जाए सो माया। तो उपलब्ध वस्तुओं के मोह में हम बंधे हैं और काम यही करना है, इसका मोह छोड़ देना है। इसका मोह छूट गया तो स्वयं से शिव स्वरूप, कल्याण स्वरूप है, पाना कुछ नहीं है। परमात्मा आपका आत्मा है। परमात्मा पाया नहीं जाता है क्योंकि परमात्मा खोया नहीं है। जो चीज़ खोई हो मिलती है, और जो खोई ना हो उसको मिलने की क्या बात है। विस्मरण है, स्मरण में आना है। ख्याल भूल गया, समझ नहीं है। समझ हो जाए। जिस परमात्मा को हम पाना चाहते हैं वो हमारा आत्मा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनवाए, तैसे घट घट राम है, दुनिया जानत ना है। इस साहिब की साखी जगत प्रसिद्ध है। मृग की नाभ में कस्तूरी बसती है, सुगंधी उसको वहीं से आती है, लेकिन वो बन बन में खोजता है कि सुगंधी कहाँ से आ रही है। जान जाए तो भटकना बंद, सुगंधी आ ही रही है। परमानंद की सुगंधी हमें हर क्षण आ रही है। हम परमानंद चाहते हैं। वो परमानंद अपने में है। अहंकार, कामना, तृष्णा, विवाद, कलह छोड़ो। दूसरे से लड़ना छोड़ो, अपने से लड़ो। दूसरे की बुराई छोड़ो, अपनी बुराई देखो। दूसरे से कलह करना छोड़ो, अपने मन इंद्रियों के विकारों को तोड़ो। लौट आओ अपनी तरफ, तब वो काम सफल होगा। नाना मत हैं, मतों में कुछ मान्यताओं का फर्क है, लक्ष्य सबका एक है। मान्यताओं को लेकर के आपस में विवाद की जरूरत नहीं है। ब्रह्मधाम, धुरधाम, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, साकेत लोक, सतलोक, शिवलोक, गोलोक, ये सब नाम हैं, कहीं बाहर नहीं है। आत्म स्थिति ही के लिए ये सारे शब्द प्रयुक्त होते हैं। आत्मलीनता, आत्म संतोष, आत्म शांति में जो पहुंच गया वो ब्रह्मलोक पहुंच गया, शिवलोक पहुंच गया, धुरधाम पहुंच गया। धुर कहते हैं अचल, अचल आत्मा है। आत्मा में लौट आए, धुरधाम पहुंच गए। सतलोक वही है। सत कौन है? जो पूछता है। आत्मा सत है। आत्मा अपने आप में समाहित हो गया, सतलोक पहुंच गया। यही स्वर्गलोक पहुंचना है। स्वर्ग, स्वर्ग अपने में लौट आना स्वर्ग है। इसलिए इन सब तत्वों को समझने की जब भटकाव ना हो, नहीं तो भगवान को खोजने लिए बद्रीनाथ चले जाओ। बद्रीनाथ घूमो, ये बुरा नहीं है, लेकिन वहाँ भगवान नहीं मिलेगा। अयोध्या में भी नहीं मिलेगा। अयोध्या में तो राजनेता लोग झगड़ा मचाए हुए हैं। भगवान होता तो डंडों से पीट करके खदेड़ता, वहाँ पर बैठा होता तो, कि हमारे नाम से तुम लोग झगड़ा मचा रहे हो। भगवान अगर जहाँ आप बैठे यहाँ नहीं मिलता है तो कहीं नहीं मिलेगा। जहाँ आप बैठे वहीं है, वो आपका आत्मा है।
आपका अस्तित्व है। इन बातों को पहले समझें और समझ करके अपने मन को दुनियादारी आसक्ति से छुड़ाने का काम करें। दुनिया का काम करना पड़ेगा, अनासक्त होकर के करें। जैसे बालक केरी धाय जो आपन जानत ना आए। धनी घरानों में बच्चों को पालने के लिए, शिशुओं को पालने के लिए दाइयाँ आती हैं, नौकरानियाँ। वे बच्चों का प्यार करती हैं, सेवा करती हैं, उपटन करती हैं, दूध पिलाती हैं, सब करती हैं, लेकिन अपना नहीं मानती, मोह नहीं करती हैं। नौकरी छोड़ करके जाने लगती, कोई तकलीफ नहीं। ऐसे हम सबको जीना चाहिए। जो हमें मिला है इसके छूटने में देरी नहीं है। माता छूटेगी, पुत्र छूटेगा, पति पत्नी, भाई, गुरु, शिष्य, किसी का संबंध स्थिर नहीं है। पानी की बुलबुले की तरह सब शरीर मृग मरीचिका की तरह, जैसे जेठ की धूप की लहरियों में पानी का आभास होता है, वैसे संसार में ये लगता है सब सत्य है। थोड़े दिन में सब खो जाएगा। ये विचार का प्रवाह जब चित्त में चलता है तब मन अनासक्त होता है। अंतिम बात को देखने से चित्त अनासक्त होगा। अंतिम बात क्या है? काले बाल उजले होंगे, चिकने चाम में झुर्रियां भरेंगी, जो दंत पंक्ति बड़ी सुंदर लगती है मुंह पोपला होगा। स्वस्थ शरीर जो दौड़ता घूमता है बिस्तर पर पड़ेगा, करवट नहीं बदल जाएगा। ये आना है, बस प्रकार का भेद है, किसी किसी तरह, किसी किसी तरह। मौत के द्वार से होकर के ही आगे निकलना है सबको। इसलिए जगो, हम सब जग जाएं। जागत कीजिए भोर पटोहिया का सोए, तेरी गठरी में लागे चोर बटोहिया का सोए। साहब की वाणी तो इतनी मीठी है, सीधे सीधे गले में उतरने वाली, बहुत गूढ़ नहीं है। गूढ़ विषय उनकी उल्टवासियाँ और कुछ रूपक हैं, वो दार्शनिकों के लिए हैं, लेकिन सामान्य बातें सामान्य लोगों के लिए जो कही बहुत सरल है। जीवन में चोर रख देते, जीवन में चोर लगते, तो बटोही है, यहाँ तेरा कुछ नहीं, राहगीर है, बीच में रुक गया है, चल देना है। और चोर लगते काम क्रोध लोभ मोह ये चित्त में घुस घुस करके तुम्हारे आत्मधन को छीनते। जगो, इन चोरों से अपने आप को ठगाओ मत, सावधान हो जाओ, अपना कल्याण करो। ये मानव जीवन बहुत सुनहला अवसर है। इसका सभी नर नारी को चाहिए, गृहस्थ विरक्त को, कि सत्संग स्वाध्याय साधना का आधार लें और जीवन का जो खास काम है आत्म कल्याण वो करें। कमाना खाना तो मजबूरी, एक धंधा है। बिना कमाए क्या खाएंगे, बिना खाए कैसे जीवन चलेगा। कमाना खाना जीना ये साधारण धंधा है। असली काम है कमाने खाने जीने के बाद आत्मा का कल्याण करना। और प्रवचन में निर्देश आपके लिए होता है। प्रवचन में न तो सब समाधान हो जाएगा और न आपका तुरंत मोक्ष हो जाएगा। प्रवचन में निर्देश लें और निर्देश लेने के बाद आपके मन में भूख लगे कि हमें करना चाहिए। जब भूख लगेगी तो आप संतों के निकट जाएंगे, भक्तों के निकट जाएंगे, जो साधक हैं, गृहस्थ संत दोनों में कोई भी, उनके निकट बैठेंगे, उनसे पूछेंगे, ऐसे किस्म के ग्रंथ पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। प्रवचन में आपको भूख जगाने का काम प्रवक्ता करता है, और वही अगर प्रवचन सुन करके रहने दिए तो काम कैसे होगा। प्रवचन के बाद जो प्रवचन से प्रेरणा मिली है उसके अनुसार करने के लिए स्वयं कदम उठाना चाहिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।